माई को खिला दो, बैठिए, खिला दो। दादा खाना खिलाना इनको, दादा इनको खाना खिलाना, चाय पिला दी। हाँ चाय पिला के नाश्ता करवा दिया, अच्छा खाना खिलाएंगे दोपहर खिला। अब जा रही माई, जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ए श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा महाराज की कृपा से आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की आप अति दिव्य कथा सुनते हैं। आज की कथा जो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये मिलना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये हम बहुत सी कल्पनाएं अपने आप कर लेते हैं, पर हमें एक चीज का स्मरण सदैव होना चाहिए कि हमारे प्रभु को क्या पसंद है। हम यही भूल जाते हैं कि हमारे प्रभु क्या चाहते हैं और हम मांगने की लिस्ट इतनी लंबी बना लेते हैं कि मांगते ही चले जाते हैं, मांगते ही चले जाते हैं। चलिए आज की कथा सुनिए आप कि आप जो मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्या आपके गुरु और आपके भगवान ने देने के लिए हाँ कहा या ना कहा। आज की कथा है श्री देवराज बाबा महाराज के भक्त हैं और ये माया जाल रुद्रपुर में रहते। इनकी लड़की के लिए दिल्ली और बरेली दो स्थानों से रिश्ते आए थे। बरेली वाला रिश्ता इन लोगों को पसंद नहीं था, पर दिल्ली वाला देवराज जी की पत्नी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि दिल्ली वाले से शादी हो जाए। इस मतभेद के कारण ये दोनों ही बाबा महाराज के पास पहुंच गए और जो नीब करोरी बाबा की शरण में आ गया भक्तजनों, उसका तो कल्याण होगा ही। मैं दावे के साथ कहता हूं, बाबा महाराज की बात को मानने वाला कभी परेशान नहीं हो सकता है। बाबा महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला कभी भी परेशान नहीं हो सकता है। दोनों ही पति पत्नी पहुंच गए बाबा महाराज के पास और बाबा महाराज उस समय बैठे हुए थे। बाबा महाराज को इन दोनों ने ही अपनी बात बताई। बाबा महाराज ने अपने भक्तों की बात सुनी और बाबा ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए। बाबा ने कहा, होना तो कहीं और है। ये ब्रह्म वाक्य बाबा नीब करोरी महाराज के हैं। बाबा ये कहते हुए उठे कि होना तो कहीं और है। इसका मतलब नहीं समझ पाए ये पति पत्नी। अब सबसे पहले तो ये लोग दिल्ली वाले लड़के के पास पहुंचे। पता चला कि उसकी शादी पक्की हो गई है। बड़े निराश हुए और सोचने लगे कि हमने विलंब कर दिया। अगर हम पहले आ जाते तो मुझे तो पसंद था कि दिल्ली वाले से ही शादी हो, इससे शादी हो जाती मेरी बेटी की। हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहते हैं, यही दुख का कारण है। हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं, यही दुख का कारण है।
और दुख का कारण कुछ नहीं है। मनुष्य को दुख उसके कर्मों से ही मिलते हैं, कोई दूसरा उसे दुख नहीं दे सकता है, ना दूसरा उसे सुख दे सकता है। आप अगर परमार्थ करते हैं तो आप पर भगवत कृपा होगी, साथ में जिनका आप कल्याण कर रहे हैं उनका भी आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। अब पति पत्नी परेशान हुए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि गुरु ने क्या कहा, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि गुरु की क्या इच्छा है। अरे जिस गुरु की शरण में गए हैं, जिस गुरु के पास गए हैं, उस गुरु ने क्या ब्रह्म वाक्य कहे हैं, ये इनकी समझ में नहीं आए। अब पहुंच गए दूसरे लड़के के लिए। जब बरेली पहुंचे तो वहां पर भी पति पत्नी को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस लड़के की भी सगाई हो चुकी थी। अब तो ये दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हुए। होना भी चाहिए, एक बेटी के माता पिता ही परेशान होते हैं, क्योंकि बेटी से प्रेम करने वाले माता पिता जानते हैं कि किस तरह से हमने बेटी को पाला है, और माता पिता सोचते हैं कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जो कभी कष्ट ही ना हो, कोई कष्ट आए ही ना। हर पिता हर माँ सोचती है कि मेरी बेटी सुखी रहे। पर जब बाबा महाराज की शरण में चले गए हैं आप, तो आप जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा गहरी सोच तो मेरे बाबा की है। अरे आपकी बेटी तो परेशान हो ही नहीं सकती है, किसी का भी बच्चा कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि बाबा दयालु हैं। बाबा अपने बच्चों को कभी परेशान होने ही नहीं देते हैं। अब ये पति पत्नी परेशान थे, समय निकल रहा था और ये चिंताग्रस्त थे, पर इनको ये स्मरण में एक बार भी नहीं आया कि बाबा के पास जब हम गए तो बाबा ने क्या चाहा, बाबा ने क्या कहा। कुछ समय के बाद इनके पास एक रिश्ता अमृतसर से आ ही गया, और वही जो रिश्ता आया उसी के साथ उस लड़की का विवाह हुआ। यानी कि होना तो कहीं और है। ये बाबा महाराज ने क्यों कहा? क्योंकि ये दोनों ही लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि बरेली करें कि दिल्ली करें। आपस में ही ये लोग सोच रहे थे, पत्नी सोच रही थी दिल्ली कर दें, पति सोच रहे थे बरेली में कर दें, पर भाग्य में तो कुछ और लिखा था। भाग्य में जो लिखा था वह बाबा जानते थे, क्योंकि बाबा तो साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं, और हनुमंत लाल जी को क्या पसंद है जानते हैं आप? हनुमान जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सुन लीजिए आप भी आज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम। आप सब भी मेरे साथ मस्ती में भगवान का स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी
अरे रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तजनों, एक निवेदन मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर करता हूं कि रामचरितमानस जब अपने घर पर आप लेकर आए या आपके घर पर है तो उसे आप एक बार हिंदी में पूरी रामचरितमानस पढ़ें, क्योंकि जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। हिंदी पढ़िए। रामचरितमानस बाबा महाराज के एक भक्त ने सरजू नदी के तट पर सुनाई थी। बहुत जल्दी ही अगर बाबा की कृपा हुई तो सरजू जी जाएंगे और आप सबको दर्शन कराएंगे कि मेरे बाबा ने राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाबा ने राम कथा पूरी सुनी और बाबा महाराज को राम कथा कई भक्त सुनाते भी रहते हैं। आज भी बाबा महाराज को ये राम कथा जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनाता है उसके सारे कार्य बनने लगते हैं। आप सब बाबा महाराज की कथा हर बृहस्पतिवार को इस YouTube चैनल पर सुनते हैं और बाबा महाराज के धामों के भी दर्शन करते हैं। आप सब अपना आशीर्वाद सदैव मुझे देते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।